बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस्तग़फ़ार के वाक़यात की भी मैंने वीडियो बनाई है और इस्तग़फ़ार करने के तरीक़े, इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल की वीडियो बनाई हैं। लोगों ने उनको पसंद किया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस्तग़फ़ार के चंद ऐसे वाक़यात जो कि सच्चे हैं आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार कि उनको तौफ़ीक़ होती है और वो इस्तग़फ़ार करते हैं। और फिर मैंने उनसे एक ये बात भी कह रखी है, अगर उनको कोई किसी तरह का कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मैं उनको वीडियो की शक्ल बना करके पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो चंद लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर भी की थी। मैंने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में उनकी स्टोरी बयान की है। आज की वीडियो में मैं 3 लोगों की ऐसी स्टोरी लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि उनकी स्टोरी सुनकर भी मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे भी और ज़्यादा इसको सीखने की और ज़्यादा इस्तग़फ़ार और अल्लाह के वज़ाइफ़ करने का एक जज़्बा पैदा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिना देर करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चंद लोगों के वाक़यात आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जो कि पहले परेशान थे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी परेशानियों को कैसे कम किया। सबसे पहला वाक़या है एक आंटी जी का। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल के ऊपर है। इन्होंने लिखा है कि हज़रत, मैं बड़ी परेशान थी। मेरे 3 बेटे थे, तीनों बेरोज़गार थे और रोज़ी की तलाश में दर दर भटकते थे। परेशान रहती थी, घर का ख़र्चा भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हर जगह इस वक्त मोबाइल है और हर जगह एंड्रॉयड मोबाइल तो कंपलसरी देखने को मिलता है, चाहे वो गरीब घराना हो या मालदार घराना हो। तो ये ख़ातून कहती हैं कि मैं एक मरतबा अपने बेटे के मोबाइल पर मोबाइल देख रही थी कि मुझे इस्तग़फ़ार की वीडियो सामने आई। बहुत से लोगों की इस्तग़फ़ार की वीडियो थी, उसमें क़ारी सुहैब साहब की भी वीडियो थी, आपकी भी वीडियो थी। लिहाजा मैंने क़ारी सुहैब की भी वीडियो देखी और आपकी भी वीडियो देखी। आपने उस वीडियो में इस्तग़फ़ार करने का तरीक़ा बताया था और इस्तग़फ़ार कैसे और कब करना चाहिए ये बताया था। दोस्तों, मैंने आपके वो बताती हैं ख़ातून कि मैंने आपके तरीक़े पर इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और आपने जो इस्तग़फ़ार बताया था कि आप इस्तग़फ़ार अगर सहर के वक्त में करेंगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं सहर के वक्त उठ जाती थी और जितना मुझसे हो सकता था फ़जर तक मैं इस्तग़फ़ार करती रहती थी। फ़जर तक मैं इस्तग़फ़ार करती रहती थी और इस्तग़फ़ार बहुत मेरी आदत सी बन गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से मेरे छोटे बेटे को 3 दिन की जमात में जाने का मौका मिला। एक मरतबा वो 3 दिन की जमात में चला गया। उसके बड़े भाइयों ने उसको मना भी किया कि भाई इस वक्त जो है परेशानी का आलम है, रोज़गार कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तू जमात में क्यों जा रहा है। बड़े भाइयों ने उससे मना किया, लेकिन छोटा भाई ज़िद पर था और उसने ज़िद करते हुए वो 3 दिन की जमात में चला गया। जमात से जब वो वापस आया तो उसने हमें एक बात बताई कि अम्मी जान, मैं जमात में एक चीज़ सीख कर आया हूँ कि वो फ़जर के बाद में और असर के बाद में वो तस्बीहात कराते हैं, जिसमें 3 तस्बीह होती हैं। सबसे पहली तस्बीह तीसरे कलमे की, यानी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तस्बीह होती है दोस्तों इस्तग़फ़ार की और तीसरी तस्बीह जो है सब कराते हैं जमात वाले दुरूद शरीफ की। मैं तीनों तस्बीह पढ़ता हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिलता है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस वाक़ये के बाद में उन ख़ातून ने कहा कि सबसे पहले मेरा छोटा बेटा ही रोज़गार से लगा और छोटे बेटे के रोज़गार लगने के बाद में फिर मेरा जो है बड़ा बेटा रोज़गार हुआ और उसके बाद में फिर मेरा मझला यानी बीच का बेटा जो तीसरा था वो भी बरसरे रोज़गार हो गई हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाई और मेरे तीनों लड़के रोज़गार हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी और मेरे बेटे भी नमाज़ों की पाबंदी भी करते हैं और इस्तग़फ़ार की कसरत भी करते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद रखते हैं कि कम से कम 3 तस्बीह सुबह फ़जर के बाद में और 3 तस्बीह असर के बाद में ज़रूर कर लें, जिसमें से एक तीसरे कलमे की, एक इस्तग़फ़ार की और एक दुरूद शरीफ की है। उसके बाद में भी हम अपने कामकाज में रहते हुए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार से और इन तस्बीहात की बरकत से मेरे घर में इतनी खैर व बरकत नासिल हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे तीनों बेटे बरसरे रोज़गार हो गए हैं, घर की परेशानियाँ दूर होती नज़र आ रही हैं और घर की परेशानियाँ दूर हो गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून और चैन से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
मेरे दोस्तों, एक तो ये वाक़या था कि इन बहन ने, इन आंटी जी ने अपने तीनों बेटे की कारगुजारी सुनाई। बहुत लंबा वाक़या था, मैंने मुख्तसर आपको बता दिया। दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा मेरी एक बहन का है जिन्होंने कहा कि मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और एग्ज़ाम भी बड़ा एग्ज़ाम था, यानी SSC का था या CSC का, इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल तो इन्होंने एक एग्ज़ाम के एक इम्तिहान की तैयारी में थी और जो बहुत ज़्यादा सख्त इम्तिहान होता है, बड़ा इम्तिहान होता है, और मैं इम्तिहान की तैयारी करती बड़ी टेंशन में रहती थी। यहाँ तक कि कभी कभी मैं इतनी टेंशन में हो जाती थी कि मारे दर्द के सर तक मेरा फटा जाता था और मैं डिप्रेशन का शिकार भी होने लगी थी। लिहाजा मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ तलाश कर रही थी जिसकी वजह से मेरी इस परेशानी से थोड़ा सा छुटकारा मिले, मुझे अमन और सुकून मिले। मैं एक दिन मोबाइल चला रही थी, मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते कहीं आपकी वीडियो नज़र आई, उसमें आपने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत बयान की थी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवाल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबों के बारे में आपने बताया था। मैंने वो वीडियो आपकी देखी, उसमें आपने ये बताया है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के सवालों का जवाब दिया कि आयशा, खुशकिस्मत है वो लोग जो क़यामत में इस हाल में पहुँचेंगे कि उनके नाम आमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार होगा। तो मैंने आपकी वो वीडियो देखी और उसके बाद मैं इस्तिग़फ़ार करती थी। मुझे ज़्यादा तो इस्तिग़फ़ार याद नहीं था क्योंकि मैं स्कूली पढ़ाई कर रही थी, अरबी इतनी नहीं जानती, नमाज़ वगैरह भी मेरी ज़्यादा सही नहीं है, बस नमाज़ पढ़ लेती हूँ और कुछ ज़्यादा दुआएं भी नहीं हैं। मुझे बस अस्तग़फ़िरुल्लाह याद था, मैं यही पढ़ती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये स्टूडेंट बहन बताती हैं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्तिग़फ़ार से पढ़ने के बाद में मेरे एग्ज़ाम चालू हो गए। मैं एग्ज़ाम देने जाती तो मुझे ऐसा लगता था कि गोया कि सारा पर्चा मेरे लिए ही बनाया गया है, और जो मैं पढ़ के जाती थी वो हुई, उसमें से बहुत सारे सवालात ऐसे थे जिसमें से मैं ये समझती थी कि ये पर्चा शायद मेरे लिए बनाया गया है, और मैं वो सवाल करके आ जाती थी। और मेरे इम्तिहान इतने सुकून के साथ गुज़रे और मेरे इम्तिहान इतने अच्छे हुए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे इम्तिहान कैसे हो गए हैं। और मौलवी साहब, अब जल्द ही मेरा अगर जब रिज़ल्ट निकलेगा तो मैं आपको उस रिज़ल्ट के बारे में बताऊंगी, आप उसके बारे में भी वीडियो में बताना। दोस्तों, तो इन बहन ने अपने इम्तिहानों के बारे में मुझे बताया कि मैंने इस्तिग़फ़ार की बरकत से कितने अच्छे इम्तिहान हुए, और इम्तिहान भी ऐसे कि ऐसा लगता था कि सारा का सारा पर्चा मेरे सामने मेरे लिए बनाया गया है, और जो सवाल मैं याद करके जाती थी वही सवाल उन पर्चों में होते थे, यानी अक्सर ऐसे सवाल होते थे जो मुझे याद होते थे। तीसरा वाक़या मेरे दोस्तों, तीसरा वाक़या एक हाफिज़ साहब का है, यानी हाफिज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ दे। एक हाफिज़ साहब का वाक़या ही कहते कि मैं हाफिज़ तो हूँ लेकिन कुरान करीम मेरा याद नहीं था और मैं नमाज़ों की भी पाबंदी नहीं करता था। दुनिया में इतना मुलव्विस हो गया था कि मैं ये समझता था कि दुनिया जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और घर वाले भी मुझे इस बात से यह तंग करते थे कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं परेशान रहता था। घर वालों ने मुझे अलग कर दिया, और घर वालों ने अलग करने के बाद में मैं इतना परेशान रहता था कि बाज़ मरतबा मेरे घर में फ़ाक़े तक की नौबत आ जाती थी। फिर मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था और मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने ये बताया कि औलाद और माल और रोज़ी के लिए इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा कारआमद है, और आपने कुरान करीम की आयत का हवाला दिया था जो कि सूरह नूह की आयत थी। मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और नमाज़ों की पाबंदी करनी शुरू की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा रोज़गार मिला है कि मैं बड़ा सुकून से हूँ, और मेरे बच्चे और बीवी बहुत आसानियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और रोज़गार भी क्या है कि मुझे एक मस्जिद में इमामत मिल गई है और एक मदरसा ऐसा मिल गया है जिसमें बहुत अच्छी तनख्वाह है और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये हाफिज़ साहब भी अपना वाक़या हमें शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी और ज़्यादा जज्बा पैदा फरमाएँ। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये चंद वाक़े मेरे पास थे जो इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से लोगों को फ़ायदे हुए हैं, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए। आप अगर इस्तिग़फ़ार करते हैं और आप इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप इस्तिग़फ़ार करना शुरू किए और फिर देखिए इंशाअल्लाह ऐसी करामतें होती हैं, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको ज़हन तसव्वुर भी नहीं करता। ऐसी जगह से ऐसे रास्ते निकल जाते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ऐसी जगहों से रास्ते निकाल देते हैं जहां आदमी की सोच ख़त्म हो जाती है।
और इसका तजुर्बा तो मैंने भी किया है कि जब आदमी ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो या कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, वो अल्लाह को याद करे और इस्तिग़फ़ार कसरत से करे तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा रास्ता मुहैया फ़रमा देता है जिसको दुनिया वाले और जिसको ज़हन तसव्वुर भी नहीं करता। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको अगर इस्तिग़फ़ार करने से फ़ायदा हो रहा है तो आप हमें अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करें या कि फ़ेसबुक पर शेयर करें। हम आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे और आपकी स्टोरी को वीडियो की शक्ल दे करके अपने व्यूवर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। जी हाँ दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो। जब तक ने अपना ख्याल रखिएगा और तमाम आलम के लिए, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।